हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स। टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में ये पढ़ा था। नाउ टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरीली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट एंड सेकेंड सिमिलर। कॉन्ग्रुएंसी का क्या कंडीशन होता है? टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज, करेक्ट। बट सिमिलर फिगर्स में दो फिगर्स के शेप सेम होता है लेकिन उनका साइज जरूरी नहीं है कि सेम हो। समझ में आया? इन सिमिलर फिगर्स the figures are having the same shape but they do not have the same size. ठीक है? Therefore, all circles are similar. All circles are similar. Why? For example, this is one circle, this is another circle. ठीक है? Now, they have the same shape, correct? Yes, they are circles. But do they have the same size? क्या इनका रेडियस सेम है? नहीं। नो, द रेडियस इज नॉट सेम। देयरफॉर दीज सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट दे आर सिमिलर। ठीक है? ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? अब देखो, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर्स। ये भी सेम 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है? अब देखो, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज, सो दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ ये लाइन देखो, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। मतलब ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं और सिमिलर भी है। बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये जो सर्कल है ये खाली सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ। यहाँ क्या है? इफ मतलब कंडीशन अटैच्ड है। बोल रहे कि पॉलीगॉन्स में अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, अगर दो पॉलीगॉन में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो वो सिमिलर है अगर their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportion। मतलब एक पॉलीगॉन के अगर सेम इक्वल नंबर ऑफ साइड्स हैं तो वो सिमिलर होगा तभी जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगे। सेम रेशियो या सेम प्रपोर्शन के सम्स हम आगे देखेंगे। ऑलमोस्ट सारे सम्स में हमने रेशियोज में डिवाइड किया है साइड्स को। ठीक है? नाउ नोट, द सेम रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज रेफर्ड टू एज द स्केल फैक्टर और द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर फॉर द पॉलीगॉन्स। रेफर्ड टू एज स्केल फैक्टर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। मतलब जो सेम रेशियो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का, उस सेम रेशियो को हम बोलते हैं स्केल फैक्टर या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है? नाउ अब ये फिगर देखो, ठीक है, यहाँ पे ये एक बल्ब जल रहा है एंड यहाँ पे एक ये कार्डबोर्ड है। ठीक है? एंड दिस इज द मिरर। अब जब बल्ब से लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये ए रिफ्लेक्शन दिख रहा है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, करेक्ट। सो जो ए रे है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ ए डैश पे आ रहा है। ये जो डी वाला रे है इसका रिफ्लेक्शन यहाँ डी डैश पे आ रहा है। यहाँ बी वाला जो रे है वो उसका रिफ्लेक्शन बी डैश पे आ रहा है एंड सी रे का रिफ्लेक्शन सी डैश पे आ रहा है, करेक्ट। बट अब देखो, क्या ये मिरर का साइज और ये जो क्वाड्रिलैटरल शेप का जो कार्डबोर्ड है उन दोनों का साइज सेम है? नहीं, सिमिलर है बिकॉज दे हैव द सेम शेप बट नॉट द सेम साइज। ओके, सो इससे क्या पता चलता है कि A corresponds to A dash, A corresponds to A dash, B corresponds to B dash,
C corresponds to C dash and D corresponds to D dash, करेक्ट। तो अब यहाँ पे आपके सेम साइज हो गए आपके दोनों क्वाड्रिलैटरल्स में, ठीक है, सेम शेप हो गए। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू ए डैश, एंगल बी इज इक्वल टू बी डैश, एंगल सी इज इक्वल टू सी डैश, एंगल डी इज इक्वल टू डी डैश। क्यों? क्योंकि जो आपका ये मिरर का जो वर्टेक्स है वो सेम नीचे क्वाड्रिलैटरल के वर्टेक्स पे आ रहा है, करेक्ट, इसीलिए एंगल ए इज इक्वल टू ए डैश। नाउ अब इससे नाउ सिंस दिस इज एंड दिस हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल ए डैश ए इज इक्वल टू ए डैश, बी इज इक्वल टू बी डैश, इससे हम एक रेशियो फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज ए बी अपॉन ए डैश बी डैश is equal to BC upon B dash C dash is equal to CD upon C dash D dash is equal to DA upon D dash A dash। क्योंकि वर्टेक्स जो है आपके सेम जो मिरर में वर्टेक्स है वही आपके क्वाड्रिलैटरल में है, दैट इज आपके कार्डबोर्ड में है, तो साइड्स भी उसके रेशियो प्रोपोर्शन में होगा। यहाँ पे देखो, दैट इज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and their corresponding sides are in the same ratio. Now two polygons of the same number of sides are similar. तो यहाँ पे same number of sides है, correct, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 same number of sides हैं, तो उसके corresponding angles equal हो गए, कंडीशन 1, एंड सेकेंड उसके साइड सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, कंडीशन 2। समझ में आया? नेक्स्ट, नाउ रिमार्क, if one polygon is similar to another polygon and मतलब जब एक पॉलीगॉन दूसरे पॉलीगॉन से सिमिलर है एंड जो सेकेंड पॉलीगॉन है वो थर्ड पॉलीगॉन के सिमिलर है, देन द फर्स्ट पॉलीगॉन इज सिमिलर टू द थर्ड पॉलीगॉन। समझ में आया? वो सेम लॉजिक है, 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3, देन 1 इज इक्वल टू 3, करेक्ट। ये तो बेसिक चीज है, हमने इतने सारे सम्स में सारे चैप्टर्स में कवर किया है, करेक्ट। नाउ अब ये दोनों फिगर्स देखो, ठीक है, ये क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस, ठीक है। अब पहले इसके एंगल्स देखो, क्या दोनों क्वाड्रिलैटरल्स के एंगल सेम हैं? हाँ, एंगल ए 105, एंगल पी 105, एंगल बी 100, एंगल क्यू 100, एंगल सी 70, एंगल आर 70, एंगल डी 85, एंगल एस 85, करेक्ट, ये हैव सेम एंगल्स। तो एंड देखो ए बी अपॉन पी क्यू क्या होगा, 1/2, क्योंकि 1.5 इंटू 2 इज 3 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। सिमिलरली 2.5 इंटू 2 इज 5 सेंटीमीटर्स, 2.4 इंटू 2 इज 4.8 सेंटीमीटर्स एंड 2.1 इंटू 2 इज 4.2 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। सो देयरफॉर यू कैन कंक्लूड दैट quadrilateral ABCD is similar to quadrilateral PQRS। अब देखो, this is the symbol for similarity, ठीक है, this is the symbol for similarity, okay। Now fill in the blanks using the correct word given in the brackets। ये है आपका एक्सरसाइज 1, ठीक है। fill in the blanks using the correct words given in the brackets, मतलब choose the correct option। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट कॉमा सिमिलर। जब रिवाइंड करो, सोचो क्या है, हमने फर्स्ट सेकेंड स्लाइड में ये पढ़ा था, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब उसका सेम शेप एंड सेम साइज होगा। यहाँ पे ऑल स्क्वायर्स खाली दिया है, मतलब शेप तो सेम होगा बट साइज के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, इसीलिए ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है। अगर देता ऑल स्क्वायर्स हैविंग द सेम साइज आर डैश, अगर हैविंग द सेम साइज होता तो वो कॉन्ग्रुएंट होता, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल? इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। Next, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash। तो क्या है, equal and proportional options है and 2 blanks है, मतलब आपको फिट करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन कौन से ब्लैंक में आएगा, करेक्ट।
ये थ्योरम हमने पढ़ा है लास्ट फ्यू स्लाइड्स में, करेक्ट. So two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal, correct? Corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional, correct? Next, give two different examples of pair of similar figures and non-similar figures. मतलब similar figures and non-similar figures के आपको दो एग्जाम्पल देने. सिमिलर फिगर्स में क्या आएगा? एनी टू सर्कल्स एंड एनी टू स्क्वायर्स. अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा. नॉन सिमिलर फिगर्स में क्या आएगा? अ सर्कल एंड अ ट्राइंगल एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड अ स्केलीन ट्राइंगल. आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े हैं, आपने बचपन में पढ़े हैं. सो अभी आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलीन ट्राइंगल में क्या डिफरेंस है. ठीक है. नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर और नॉट. यू हैव टू स्टेट कि ये जो दो क्वाड्रिलैटरल्स है वो सिमिलर है कि नहीं. ठीक है. देखो, PQRS क्वाड्रिलैटरल में एंड ABCD क्वाड्रिलैटरल में एंगल्स इक्वल नहीं है, करेक्ट, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है एंड ये एक रेक्टेंगल है, करेक्ट. नाउ बट साइड्स देखो, PQ 1.5, AB 3, 1.5 into 2 is 3. Now ABCD is a square. Why is it is a square? Because all the sides are equal, that is 3 centimeter each, correct. Now QR is 1.5 and BC is 3, 1.5 into 2, and here PQRS is a rhombus, okay, because all the sides are equal. तो इससे क्या पता चल रहा है? Their corresponding sides are proportional. That is PQ upon AB is equal to QR upon BC is equal to RS upon CD is equal to SP upon DA. But their angles are not equal, correct? Therefore the given figures are not similar. क्योंकि दोनों condition satisfy होनी चाहिए. That is, their corresponding angles should be equal and the sides should be proportional. But यहाँ पे खाली one condition is satisfied, that their corresponding sides are proportional. Angles तो equal नहीं है, इसीलिए the given figures are not similar. ठीक है, they are not similar. So what have we learned today? आज हमने सर्कल्स का ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन किया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ज्योमेट्री में आता है एंड ज्योमेट्री के मार्क्स का वेटेज अच्छा खासा होता है, तो आप इसमें कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते. ठीक है, ये बेसिक था एंड फर्स्ट एक्सरसाइज इंक्लूडेड था. अच्छे से सारे बेसिक चीजें समझ लो इसमें से, क्योंकि ये ही बेस के बेसिस पे आगे के सेशंस हम कंटिन्यू करेंगे. तो आगे नहीं समझ आएगा जब तक आप ये वाला सेशन अच्छे से नहीं समझोगे. ठीक है, हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.